पजल्स पसंद है तुम्हें? तुम्हारे बाबा ने सिखाया था तुम्हें पजल बनाना जहान? ये लीजिए। वो उमर साहब ऊपर हैं। कुछ हुआ था क्या? जहान साहब के साथ। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा वो आपसे मिलने आए हैं, मगर वो ऊपर चले गए। $5,000 पीसेस। ये सब तुम्हें अकेले करने में बहुत मुश्किल होती होगी जान। मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी। हाँ, गुल्लू मदद कर देती है कभी। कहो तो उसे बुला लूं मैं यहां? नहीं बुला सकता। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कान लगा के जहान की बातें सुन रही हो? नहीं। हाँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने तुम्हें। फौरन नीचे जाओ, जाओ। क्या हो गया गुलफैम? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, कान लगाकर बातें सुन रही है तुम दोनों की। इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ा चढ़ाकर, जो अपनी आंखों से देखा है वही बता रही हूँ। उसकी बुरी नीयत बिल्कुल नहीं थी। मेरा मतलब है गुलरू जहान की अच्छी दोस्त है, यहाँ तक कि आज दोस्त है। लेकिन मेरे घर में मुलाजिमों को इस सब की इजाजत नहीं है। हम बाद में बात करेंगे, पुरसुकून हो जाओ तुम अभी। गुलरू, गुलफैम का आज मूड खराब है थोड़ा, तो इसलिए तुम उसकी बातों को बिल्कुल दिल पर मत लेना। गलतफहमी है। नहीं, गलत फहमी नहीं है कोई। गुलफैम साहिबा का गुस्सा जायज है क्योंकि मैं सुन रही थी आप लोगों को। ताकि मुझे तो जाकर माफी मांगनी चाहिए उनसे। गुलरू, तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं, वो गुस्से में है। बाद में चली जाना, ठीक है? अभी बस उसे अकेला रहने दो। और हम दोनों इस बात को जानते हैं कि तुम्हारी कोई बुरी नीयत नहीं थी, और गुलफैम की तरफ से भी तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुलफैम साहिबा जो भी सोच रही है वो सच है। कभी कोई चाहेगा कि उसके घर के दरवाजे पर कोई कान लगाए। वैसे भी वो जहान को लेकर बहुत हसास है। गुलफैम साहिबा जहान से बहुत मोहब्बत करती है, चाहे उसे मालूम ना हो। वो जाहिर नहीं करती, लेकिन मैं जानती हूँ। गुलफैम सिपाही है, वो हम जैसी बिल्कुल भी नहीं, खास तौर पर मेरी जैसी। वो इंतहाई माहिर है, ज़हीन है बहुत ज्यादा। एक ही नजर में इंसान को पहचान लेती है, कोई भी नहीं बच सकता उनकी नजरों से। तो इसीलिए उन्होंने मुझ पर जायज गुस्सा किया। मैं कान लगाकर सुन रही थी, मैं गलत हूँ। वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना? वो है ही इतनी अच्छी, मैं क्या कर सकती हूँ। वो बहुत मजबूत औरत है जितना मैं जानती हूँ। वो बेइंतहा हुजूम में भी सितारे की तरह चमकती है। गुलफैम सिपाही है वो। कोई उन्हें देखकर कैसे हैरान ना हो, कैसे उन्हें पसंद ना करे। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। मुझसे कोई सवाल ना पूछे। फिक्र मत करो, कुछ नहीं पूछूंगी मैं। बस तुम अपना ख्याल रखना। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। झूठ ना बोलना। दोपहर में तो तुम बहुत जिद कर रही थी, मुझे बताओ मुझे बताओ। अब तुम इतनी खामोश बैठी हो। मर्द के साथ झगड़ा हुआ है? वो तो होता ही रहता है। पहेलियां बुझा रही हो क्या? छोड़ो ना। बता भी दो ना।
पहले तुम बताओ मुझे। ये भी ठीक है। बात ये है, तुम्हें खुद ही मालूम हो गया था। तनहा की मौलू जो है उसे हो गई मोहब्बत। तुम्हारी बहन की खातिर मरी जा रहा है वो। कब से पीछा कर रहा था वो। मैंने सोचा क्यों ना उसे एक मौका दिया जाए। कल रात देर से जो घर आई थी ना, हम दोनों साथ थे। बहुत अच्छा लग रहा था गुलरू। ओह, ऐसी जगह पे थी जो हम जैसे लोग टीवी में ही देख सकते हैं। मशहूर लोग थे वहाँ, और वहाँ सब एक ही थे। उन सब से बातें भी हुई मेरी। मैं बहुत खुश थी। मैंने एक अलग दुनिया में कदम रख दिया है। गुलरू, मैं जानती हूँ जिंदगी अब से मेरी तो बदलने वाली है। क्या मंगनी में देने के लिए तुम लोग ये चीजें खरीद कर लाए हो? पजामा सूट और शेविंग सेट? तो फिर और क्या खरीदते? अच्छा तो है, शायद तुम लोगों ने इसे कुछ खास समझ के खरीदा होगा। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई ये चीजें इस्तेमाल करता होगा। देखो, आजकल तो इस तरह की ही चीजें चलती हैं। गुल्लू, तुम क्यों खामोश बैठी हुई हो? मतलब मर्द को पसंद नहीं आएगा ये? मुझे तो बहुत पसंद आए। सख्त है, उसके सर पर जोर से लगेंगे। लो बताओ, मुझे लगता है मैंने तुमसे पूछकर ही गलती कर दी। लाओ इधर दो मुझे। जो दिल में आए वो तुम लोग करो। बात सुनो, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? 2 दिन ही ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से झगड़ा हो जाता है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि कल तुम्हारी मंगनी है। अगर तुम्हारा अभी से यही हाल रहा तो शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा? मर्द, क्या कर रहे हो? अब तुम घर के अंदर पत्थर फेंकोगे? नहीं मेरी जान, तुम्ही ने तो कहा था कि जिस दिन तुमसे प्यार से बात करूं उस दिन तुमसे मिलने आ जाऊं। अगर ये पत्थर मुझे लग जाता तो क्या होता? तो अपने हाथ ही काट लेता मैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देता। ओह मेरे खुदा। बात सुनो, मैंने उस आदमी की वजह से तुम पर गुस्सा किया, मुझे माफ कर दो। तुम अभी भी उन्हें ऐसा कह रहे हो? ठीक है, उमर साहब कहता हूं। देखो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, ठीक है, लेकिन लोग अच्छे नहीं होते। मुझे उमर साहब पसंद नहीं है। वो आदमी ठीक नहीं लगता मुझे। जब वो किसी को देखता है ऐसा लगता है जैसे किसी का मजाक उड़ा रहा हो। आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है गुल्रू?